अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह ने कुरान में कुछ आयात नाजिल की, लेकिन ईसाइयों ने इन आयात को मानने से इनकार कर दिया। इस पर अल्लाह को बहुत गुस्सा आया और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इन ईसाइयों को चैलेंज करें कि वो अपने घर वालों को ले आएं और आप अपने घर वालों को ले आएं। फिर हम एक मैदान में अल्लाह से दुआ करेंगे, जो झूठा हो अल्लाह उसे तबाह कर दे, तो जो सच्चा होगा उसकी दुआ कबूल हो जाएगी और झूठे पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। इसके बाद ईसाई भी मैदान में आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमाम अली, सैयदा फातिमा, हसन और हुसैन के साथ मैदान में आ गए। जैसे ही ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत को देखा तो उनके लीडर अबू हारिसा ने कहा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह इनके लिए पहाड़ों को भी हिला देगा, क्योंकि इनके चेहरों का नूर बता रहा है कि ये कोई आम लोग नहीं है। ये देखकर ईसाई मैदान छोड़कर भाग गए। लेकिन यहाँ अहम बात ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम और इनके बीवी बच्चों को अपने साथ लाए। हालांकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बीवियां मौजूद थीं, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल अहले बैत हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की ऐसी शान है कि अल्लाह ने उन्हें मुसलमानों के लिए आजमाइश बनाया है। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने कहा था, खिलाफत की उसे क्या जरूरत, खुदा बनने से जो इनकार करे। यही वजह है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरी वजह से दो गिरोह दोज़ख में जाएंगे, एक वो जो मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेंगे, जो कि आज के कुछ शिया फिरके हैं, और दूसरे वो जो मेरे फजाइल का इनकार करेंगे और मुझसे नफरत करेंगे, जो कि आज के आधे से ज्यादा मुसलमान हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में थे, तभी एक आदमी आया और उसने सूरज की तरफ इशारा करके इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि सूरज और जमीन के दरमियान फासला कितना है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर एक अरब का घोड़ा यहाँ से दौड़ना शुरू करे और 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो सूरज तक पहुंच जाएगा। जैसे ही उस आदमी ने ये जवाब सुना, वो कन्विंस हो गया और चला गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे और देखेंगे कि आखिर इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस जवाब के पीछे की मिस्ट्री क्या है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर एक अरब का घोड़ा 500 साल तक दौड़े तो वो सूरज तक पहुंच जाएगा। एक अरब के घोड़े की एवरेज स्पीड तकरीबन 22 माइल्स पर आवर होती है। तो अगर ये घोड़ा 24 घंटों तक दौड़े तो 22 को 24 से मल्टीप्लाई करने पर ये घोड़ा 520 माइल्स सफर तय करेगा 24 घंटों में। और अगर हम एक महीने का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमें 520 माइल्स को 29.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हम ये सारी कैलकुलेशन इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से करेंगे। तो अगर हम 6 महीने 29 दिनों के और 6 महीने 30 दिनों के अस्यूम करके 520 को 29.5 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 15,500 आता है। इतने किलोमीटर्स का सफर घोड़ा 30 दिनों में तय करेगा। और अगर एक साल का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम 15,500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आता है 1,86,000, यानी कि इतने माइल्स का डिस्टेंस घोड़ा एक साल में तय करेगा। और अगर हम 500 साल का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमें 1,86,000 को 500 से मल्टीप्लाई करना होगा तो जवाब आएगा 9 करोड़ 34 लाख माइल्स। यानी अगर घोड़ा 500 साल दौड़े तो वो 9 करोड़ 34 लाख माइल्स का सफर तय करेगा। अब अगर हम जमीन और सूरज के दरमियान का डिस्टेंस देखें तो साइंस के अकॉर्डिंग जमीन और सूरज के दरमियान का